बादशाह अकबर हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दलालों के माध्यम से भारी मात्रा में रुई मंगवाते थे और बहुत ही सस्ती दर पर काटने वाले कारीगरों को दे देते थे, जिससे उनका गुजारा चलता रहता था। वे कारीगर सूत काटकर दरबार को वापस लौटा देते और दरबार से वह सूत पुनः व्यापारियों को बेचा जाता था। लेकिन जब हर माह के अंत में हिसाब लगाया जाता तो रुई की मात्रा में गड़बड़ी मिलती। हर तरह से कोशिश करने के बाद भी रुई की चोरी पकड़ी नहीं गई तो बादशाह अकबर ने यह काम बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने जांच की तो उसने पाया कि जो दलाल रुई बेचते हैं, गड़बड़ी उन्हीं की तरफ से होती है, लेकिन इन दलालों में से चोर कौन है, इसका पता नहीं चल पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रुई चोर का पता नहीं चल पाया तो बीरबल ने रुई के सभी दलालों को दरबार में बुलाया। पहले तो वह रुई के व्यवसाय से होने वाले नुकसान की बात करता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, अगर हालात यही रहे तो हमें यह रुई का व्यापार बंद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से आप सभी दलालों का नुकसान हो। वैसे चोर बहुत चालाक है और आप ही में से कोई एक है। मैं उसे जानता हूँ, वह रुई की मात्रा में कमी करके तो चोरी करता ही है और यहाँ आने के बाद कुछ रुई पगड़ी में भी छिपा लेता है। मैं उससे बाद में अकेले में बात करूँगा। बीरबल ने यह सब कहने के बाद सभी दलालों पर पूरी नजर रखी। वह उनकी एक एक हरकत को देख रहा था। उन दलालों में सचमुच रुई चोर भी था। उसे लगा कि उसकी पगड़ी में शायद रुई लगी हुई है। उसने नजरें बचाकर अपनी पगड़ी पर हाथ फेरा। बीरबल तो यह चाहता था, उसने तुरंत उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। जब उससे सख्ती की गई तो उसने रुई की चोरी करना स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उसे कारागार भेज दिया। बादशाह अकबर रुई चोर के पकड़े जाने से अत्यंत प्रसन्न हुए। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी न थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को मजबूरी में ये सारा दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार फिर साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था। आता बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा कि मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्लों की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ और देख कर आओ, फिर हमें खबर दो कि क्या ये सही है या नहीं। बादशाह का आदेश पाकर साले साहब गए और कुछ देर बाद लौटकर बोले, जहांपनाह, आपने सही बताया कि कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वह तो मैंने गिने नहीं। गिनकर आओ। अब फिर से साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर से प्रश्न किया। साले साहब ने जवाब दिया, वह तो मैंने नहीं देखा। अब एक बार फिर से बादशाह का आदेश पाकर साले साहब गए और लौटकर जवाब दिया, हुजूर, 3 नर है और 2 मादा। नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर, वह अभी देख कर आता हूँ।
रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। अब कुछ देर बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के बच्चों की आवाजें आ रही हैं। शायद किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ देखकर आओ, आखिर पूरा माजरा क्या है, ताकि हमें सच्चाई का पता चले। जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौटकर बोला, हुजूर, आपने सही फरमाया है, कुतिया ने ही बच्चे दिए। कितने बच्चे हैं हुजूर? 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? हुजूर, 3 नर हैं। 2 नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं, 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, अब तुम क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। अब तो आन पड़ी है। बादशाह अकबर को काफी मजाक करने की आदत सी थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत दी और कहा, एक काम करो, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में शहर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है, कोई तो हमें बचा ले। और उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, अरे यह सब क्या हो रहा है? तब सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपना, हम सभी सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते, हम सैनिक कहलाते। बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना आदेश वापस ले लिया।